नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों जो 8वां चैप्टर है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, इसका दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो भी प्रथम वर्ष के स्टूडेंट हैं जो कि इस बार आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये निम्मी का जो ऑफिशियल पीडीएफ है इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसी में से आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग आइए यहाँ पर पढ़ लीजिए जो 8वां चैप्टर है वर्क, यहाँ पर मेंसुरेशन का, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ईयर 1 है और ये है 8वां चैप्टर। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहा गया है 193 नंबर का, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर। एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वर्ग की बात की है, तो वर्ग का मतलब होता है आपका जो जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो ये है दोस्तों आपका वर्ग। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कि कितना सेंटीमीटर है, तो 18 सेंटीमीटर। ये भी है, ये भी है, क्योंकि वर्ग की भुजाएं, प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये आपका लंबाई है और अगर ये आपका चौड़ाई है, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्षेत्रफल इक्वल टू निकालते हैं, तो लंबाई लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई यहाँ पर 18 और गुणे 18 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 324 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक, तो 18 गुणे 18 यानी कि 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 194 नंबर का क्वेश्चन कहा गया, व्हाट इज द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर प्लेट हुज साइड इज 28 सेंटीमीटर। एक वर्गाकार प्लेट की भुजा 28 सेंटीमीटर है, उसका कर्ण कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हिंदी में मिस्टेक दिया है, कोई बात नहीं, आप अपना इंग्लिश पढ़ लीजिए। तो एक वर्गाकार प्लेट की जो भुजा है 28 सेंटीमीटर है, वर्गाकार प्लेट है। अब जब वर्गाकार प्लेट है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका प्लेट दिया गया है, तो कह रहा है कि इसका प्लेट की भुजा 28 सेंटीमीटर है। ठीक, इसका कर्ण कितना होगा, यानी कि यहाँ से ये जो है दूरी आपसे पूछा गया है। तो इसका देखिए अगर ये आपका 28 है और ये भी 28 है, तो यहाँ इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में। तो यहाँ पर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए अंडर रूट 28 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 28 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 28 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28 अंडर रूट 2। अभी अंडर रूट 2 का मान अगर रख देंगे आप लोग, तो यहाँ पर आप कितना आ जाएगा, 39.592 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 194 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 195 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है आपका भुजा स्क्वायर। ठीक, तो क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है तो 625, तो भुजा को अगर हम लोग ए मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर का मान दिया है 625, तो भुजा पूछा है तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625, अंडर रूट 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो गया, 25 mm। अब देखिए 196 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ आर 20 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो देखिए आयत का परिमाप पूछा गया है, तो देखिए आयत का परिमाप, जैसे ये कोई आयत है। ठीक, इसका देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 20 है, तो ये 20 दिया गया है। चौड़ाई कितना है, 18 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप बताना है। परिमाप मतलब होता है आपको ये चारों का साइड कितना है। ठीक, तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 20 का देखिए 20 ये भी आएगा, 20 ये भी आएगा, और ये देखिए ये आएगा 18। तो इन चारों को जोड़ लीजिए, आपको करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 इधर हो गया, और 18 दूना 36, 40 36 कितना हो जाएगा, 76। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 196 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 197 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल
हुज लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल पूछा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है हमारा यहाँ पर 10 है, चौड़ाई कितना है 8 है, तो 10 8 है कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 197 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों 198 नंबर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग ए बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो देखिए दोस्तों समकोण त्रिभुज मतलब इस तरह से आपको यहाँ पर 90 बनेगा। ठीक, आधार इसका कह रहा है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है साइड का एरिया, और ये साइड का ये जो यूनिट है। ठीक, तो 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और आधार देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1/2 आधार है 10, ऊंचाई है 5, 2 से कटेगा ये 5, 5 बचे 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 199 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्केलेनी ट्रायंगल हैविंग साइड ऑफ 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। उस विषमभुज ठीक त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाएं की माप 40 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर और 28 मिलीमीटर है। विषम बाहु है मतलब ये इसका कोई वो नहीं है किस तरह का फिगर है, तो इस तरह से आपका अट्रेंडम यहाँ पर इस तरह से विषम बाहु त्रिभुज ये दिया गया है। परिमाप पूछा है तो तीनों का योग निकाल लीजिए, तो 40 20 60 60 और 28 कितना हो जाएगा 88। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 199 का सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है 100, यहाँ पर 200 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 450 mm। 450 मिलीमीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों समबाहु त्रिभुज है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है आपका दोस्तों √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक, इसका मान रख दीजिए √3/4, भुजा का मान कितना है तो 450 mm दिया है, इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है। तो देखिए 450 mm, 450 mm मतलब जान रहे हैं आपका कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपका 10 mm होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पर 45 हो जाएगा। ठीक, 4.5 नहीं, ये 45 होगा, ये 450 है तो ये 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर 45 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा कि √3/4 इंटू 45 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 876.825, ये इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो 76.825, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 200 का सी नंबर सही। अब 201 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए 50 सेंटीमीटर व्यास वाले जो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा दोस्तों, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हम लोग कितना रखेंगे 3.14, आर का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, व्यास अगर 50 सेंटीमीटर है, ठीक, तो यहाँ पर डी आर इक्वल टू होता है d/2, यानी कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो यहाँ पर त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 को स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3.14, 25 25 625, इन सभी का गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1962.5 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 202 नंबर का, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल हुज डाइज 20 सेंटीमीटर। एक अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखिए सेमी, अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा एक चीज, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब होता है दोस्तों आपका अर्धवृत्त होता है। हिंदी आपका यहाँ पर गोला नहीं रहेगा, स्फेयर का आता है, सेमी स्फेयर करता तब आपका अर्धगोला होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसको हिंदी बना लीजिएगा, अर्धवृत्त होगा। ठीक, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, यानी अर्धवृत्त, यानी कि देखिए ये चीज का मान पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका दोस्तों जो क्षेत्रफल होगा पूरा रहता तो आपका क्या होता, पाई आर स्क्वायर रहता, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का ये आधा है, तो अर्धवृत्त है क्योंकि, तो ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.14 अगुड़े 1/2 अगुड़े आर का मान कितना है यहाँ पर, तो देखिए व्यास, व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर त्रिज्या यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कर दीजिए। तो इसे हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3.14 अगुड़े, इसे काटेंगे तो 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर इसका इन सभी का गुणा कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 157 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 157 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर दोस्तों यही ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 203 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ कैपिटल डी इक्वल टू 38 mm एंड स्मॉल डी इक्वल टू 32 mm दिया है, कह रहा है तो इसका क्षेत्रफल क्या है, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है कि ये जो शैडो भाग है इसका क्षेत्रफल जो होता है, ठीक, शैडो वाले का क्षेत्रफल होता है पाई, और इसके बाद यहाँ पर डी है ना, यहाँ पर इसको यहाँ पर देखिए आर कर लीजिए, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इस तरह से ये होता है इसका फार्मूला। यानी कि अगर इसका बाहरी व्यास अगर कैपिटल डी है, ठीक, तो इसका स्मॉल आर, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 38/2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 19 आ जाएगा। और देखिए स्मॉल डी का मान दिया है 32, तो स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा 16, यानी कि व्यास 16 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 16, व्यास 32 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर व्यास 38 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 19। ठीक, अब इसी फार्मूले में क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो यहाँ पर 3.14 हो जाएगा। आर का मान देखिए यहाँ पर कैपिटल आर का मान कितना है 19 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लीजिए आप लोग, तो ये आपको कितना आ जाएगा, देखिए 3.4 और देखिए 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 माइनस और 16 16 ये 256 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3.14 होता है ना, ये 3.14, 3.14 हो जाएगा गुणे ये कितना आ जाएगा 105, इन सभी का गुणा हो जाएगा 329.7 आ जाएगा। तो 329.7 है, यानी कि लगभग 330 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 204 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए करा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड इट्स एंगल इज 96 डिग्री। उस वृत्त के सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और कोण 96 डिग्री है। कह रहा है अगर कोई वृत्त है, यहाँ पर देखिए, ठीक, कोई वृत्त है, वृत्त का ये कोई पार्ट है, अब ये सेंटर से ये दूरी यहाँ पर दिया गया है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक, ये डिग्री है 96 डिग्री है। ठीक, तो इसका पूरा क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक, तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल निकल कर आता है दोस्तों वो देखिए होता है आपका कि वृत्त के सेक्टर का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है दोस्तों, जैसे पूरा वृत्त रहता है तो ये आपका पाई आर स्क्वायर हो जाता। ठीक, तो ये पूरा एरिया अगर रहता है, ये पूरा वृत्त का ये क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका कुछ एंगल है ना, तो ये 96 डिग्री आपको निकालना है, 96 डिग्री है।
टोटल कितने का रहता है ये पूरा एंगल 360 का रहता है। तो 360 का, तो यानी कि 360 में से 96 डिग्री ही दिया है, 96/360। अब यहाँ पर इसी का मान आपको रखना है। तो पाई का मान 3.14 है। आर का मान यहाँ पर रखेंगे दोस्तों 5 का स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पर देखिए 96/360 करेंगे। ठीक, तो इसको काटेंगे तो हमारा देखिए कितना बार कटेगा, तो इसको काटेंगे ये 8 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। 12 से काटेंगे तो 12 8 96, अब 12 3 36। ठीक, तो 8 और 30 हो जाएगा आएगा। अब देखिए यहाँ पर 3.14 25, और इसके बाद यहाँ पर 30, और यहाँ पर है 8। ठीक, तो 3.14 25 और इसके बाद 8, इन सभी का गुणा करके 30 से भाग देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा दोस्तों लगभग 20.933। तो 20.933 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 204 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 205 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए हेक्सागन। एक षटभुज के क्षेत्रफल का परिमाप, क्षेत्रफल एवं परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो षटभुज, देखिए षटभुज होता क्या है। षटभुज मतलब जिसकी 6 भुजा हो, जैसे कि आपका बेंजीन रिंग होता है, सेम उसी तरह से। ठीक, लेकिन ये क्या है कि 6 भुजा समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 6 भुजा समान आपको दिख नहीं रहा है, जिसको मैं थोड़ा सही से बना दूं, वैसे आप समझ जाएंगे। ये 6 भुजा वाला हो गया। इसका भुजा ए है, तो कह रहे इसका क्षेत्रफल। तो देखिए जो षटभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो होता है आपका 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। ये निकल कर आपका आता है क्षेत्रफल का। लेकिन ऐसा कहीं पर ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसा कहीं पर नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, 3√3/2 है, यहाँ पर 2 का गुणा कर दें और 2 से भाग दे दें, कोई फर्क पड़ेगा पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6√3/4 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा इंटू ए का स्क्वायर। तो 6√3, देखिए यहाँ पर ये लोग मिस प्रिंट कर दिए हैं, तो ये होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर ये आप लोग बना ये √3/4 है, तो 6√3/4, ये √3/4 है। ठीक, तो यही आपका निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक, तो ये हो गया। और देखिए परिमाप पूछा है ना, तो ये हो गया दोस्तों, ये तो हो गया किसके बारे में, तो ये हो गया दोस्तों क्षेत्रफल के बारे में। परिमाप पूछा है, तो देखिए परिमाप बराबर होता है आपका कि चारों छवों का योग, तो यहाँ पर 6 और 6 से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 6 से ए दिया हुआ है, बाकी किसी में 6 ए है भी नहीं, देख सकते हैं, तो आप वैसे भी लगा सकते थे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6√3/4, और क्षेत्रफल हो जाएगा और परिमाप हो जाएगा 6 ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों 206 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इलिप्स इफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए इलिप्स का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इलिप्स का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये कोई इलिप्स है, ठीक, और यहाँ से ये कोई पार्ट काट रहा है। ठीक, तो ये है, और ये दूरी ए दिया हुआ है, और ये दूरी यहाँ पर बी दिया हुआ है। ठीक, तो इसका जो क्षेत्रफल निकल कर आता है दोस्तों, क्षेत्रफल इक्वल टू आता है पाई ए बी। पाई का मान 3.14 रखिए, ए का मान यहाँ पर देखिए, ये मतलब होता है आपका बड़ा वाला, तो यानी कि मेजर, मेजर मतलब बड़ा। ये ए का मान दिया है 5 सेंटीमीटर ए का मान है, ये जो है ये आपका बी का मान दिया है। तो यहाँ पर 5 गुणे 3 कर दीजिए, अब इसी को गुणा कर लीजिए आप लोग, तो आपका आ जाएगा 47.1। तो कितना आ जाएगा 47.1 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 47 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 206 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 47.1 आएगा, लेकिन यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 207 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज साइड इज 25 सेंटीमीटर। उस घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घन में देखिए कितने जो होते हैं वो कितने भुजा होते हैं, तो वो कितने फलक होते हैं।
कितने क्षेत्रफल होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 6 फलक। एक फलक का क्षेत्रफल अगर आप लोग निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा। ठीक, एक फलक का क्षेत्रफल कितना आएगा, ए स्क्वायर। टोटल फलक कितने होते हैं, तो 6। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, पूर्ण क्षेत्रफल निकल कर आएगा, पृष्ठीय क्षेत्र। तो 6 इंटू भुजा कितना है, 25 का स्क्वायर। तो 25 6 गुणे 25 25 हम 625। अब यहाँ पर इनका गुणा कर लीजिए, दिया जाएगा 3750। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, 3750। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों 207 का सी आंसर करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर 208 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कास्ट आयरन बार हुज लेंथ विड्थ एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। उस कास्ट आयरन की छड़ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20 मीटर, 15 मीटर और 12 मीटर है। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या है वो, क्षण है। क्षण किस तरह का है, तो आपका देखिए जो क्षण है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से। ठीक, कह रहा है लंबाई कितना है, यहाँ पर 20 है और इधर एक का उस हिसाब से फिगर छोटा बन गया है, तो एक 15 है और एक इधर का साइड 12 है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बार छोटे वाले का निकालिए, फिर बड़े वाले का, फिर एक इस साइड का निकालिए, यानी कि दो दो का लेकर के एक बार, जैसे कि क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे कि जितने भी फलक दिए हुए हैं इसका हम लोग पहले 3 फलक का दुगुना कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा। तो जैसे 2 करेंगे हम लोग, और यहाँ पर देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो 12 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 20 अब प्लस 20 गुणे 12। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 12 गुणे 15 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 300, प्लस 15 गुणे 20 करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 180, प्लस 12 दूना 24 यानी कि 240। ठीक, तो ये 240 आ गया। अब इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हमारा 2 गुणे 720 आ जाएगा। अब ये हमारा कितना आ जाएगा 1440। तो 1440 यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 1440 मीटर स्क्वायर। देखिए 209 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर के लिए पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो देखिए पूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो रहता है दोस्तों आपका 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 210 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ 30 मीटर लेंथ, 20 मीटर विड्थ एंड 10 मीटर हाइट। तो एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई 30, 20 और 10 है, उसका आयतन। आयतन ज्ञात करना है, बहुत आसान है, तीनों का गुणा कर दीजिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो कितना कितना दिया था, लंबाई दिया था आपका 30, चौड़ाई 20 और इसके बाद दिया था 10। तो 30, 20, 10 का गुणा कर लेंगे तो 3 दूना 6, जीरो कितना आएगा, 3 जीरो आ जाएगा, 6000। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 211 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। उस सिलेंडर का आयतन क्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए सिलेंडर का आयतन बताना है, तो देखिए ये कोई सिलेंडर है। ठीक, इसका आयतन क्या होता है, आयतन इक्वल होगा दोस्तों आपका पाई आर स्क्वायर और एच। तो पाई आर स्क्वायर एच यानी कि पाई का मान 3.14, आर का मान देखिए यहाँ पर कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, एच का मान कितना है यहाँ पर 12 हो जाएगा। टोटल ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका गुणा करेंगे तो 1846.32 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में कितना हो जाएगा 1846, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1846 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 212 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो देखिए 7 सेंटीमीटर गोले का आयतन, यानी कि यहाँ पर स्फीयर की बात कर रहा है। ठीक, तो स्फीयर की जब बात करेगा तो देखिए इसका
आयतन जो होता है गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 4/3 और पाई का मान 3.14, आर का मान यहाँ पर रखना है 7 का क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 1436 आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों 1436 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 200 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 213 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ ए hollow cylinder having outer radius r, inner radius small r and height h। उस रिक्त सिलेंडर जिसकी बाहरी त्रिज्या r है, अंदरूनी त्रिज्या स्मॉल r है, ऊंचाई h है, तो उसका आयतन ज्ञात करने का सूत्र बताइए। ठीक, तो सिलेंडर है, सिलेंडर किस तरह का है यहाँ पर आप लोग देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर कोई सिलेंडर है, ठीक, और इस तरह से ये उसका दिया हुआ है, समझ जाइए। तो इसका बाहरी व्यास कैपिटल आर का मान दिया है कैपिटल आर, और इसका अंदरूनी व्यास ये स्मॉल आर दिया हुआ है, और इसका हाइट जो है वो दिया है आपका एच। ठीक, तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, तो देखिए ये होगा आपका कि पाई आर, देखिए इसका फार्मूला जो आएगा वो देखिए आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच आएगा। ठीक, तो ये सब तो आपका स्क्वायर में रहेगा, ये नीचे नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यही इसका आयतन होगा। 214 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए कोनिकल टैंक ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। एक कोनिकल टैंक, ठीक, कोनिकल टैंक है जिसकी क्षमता क्या है, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है किसका मान, आयतन का मान, जिसकी त्रिज्या 2 मीटर है और ऊंचाई, तो यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। ठीक, कोनिकल टैंक है, त्रिज्या इसका कितना दिया है, यहाँ से इसकी त्रिज्या है 2 मीटर और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक दिया है 5 मीटर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसका आयतन निकाल लीजिए, क्या होगा, आयतन इक्वल टू होगा दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। तो 1/3 पाई का मान यहाँ पर 3.14 रखिए, आर का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एच का मान यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 5 रखेंगे, सभी को सॉल्व करिए तो आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा दोस्तों 20.93 आएगा। तो 20.93 आएगा तो ये लगभग कितने के बराबर है, लगभग 21 के बराबर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है 215 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 75 सेंटीमीटर एंड हाइट 100 सेंटीमीटर कैन होल्ड। 75 सेंटीमीटर की त्रिज्या एवं 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टैंक कितना पानी रख सकता है। ठीक, यहाँ पर आएगा कितना पानी रख सकता है। तो देखिए आयतन क्या होगा, इसका आयतन जो होगा दोस्तों वो आपका आएगा कितना, पाई आर स्क्वायर एच आता है। ठीक, बेलनाकार है तो यहाँ पर इस तरह से है बेलनाकार, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर इसका मान रखिए आप लोग, कितना आएगा, पाई का मान 3.14 रखिए, ठीक, और आर का मान यहाँ पर देखिए कितना है 75 सेंटीमीटर है, 75 का स्क्वायर, एच का मान कितना है यहाँ पर 100 दिया हुआ है, इन सभी का गुणा करिए तो ये कितना हो जाएगा 1766 और 250, ये इतना आएगा, गुणा करेंगे आप लोग। ठीक, तो इतना गुणा करने के बाद इतना आएगा, ये किस में आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब इस सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग मीटर क्यूब में बदलेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 अंक पे दशमलव लगेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर है आपका मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा
तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर 6 अंक पे दशमलव लग जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 1.76625 सेंटीमीटर अब किसमें बदल जाएगा, मीटर क्यूब में। अब आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि देखिए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक इस मीटर क्यूब को लीटर में बदल दीजिए, तो 1 मीटर क्यूब का मान यहाँ पर 1000 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा लीटर में आ जाएगा। तब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें 1000 का गुणा करिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 अंक यहाँ लग जाएगा, यानी कि 1766.25 आ जाएगा। तो 1766.25 ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 216 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हैविंग रेडियस 2 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। उस सिलेंडर का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी त्रिज्या 2 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। तो सिलेंडर का पृष्ठीय वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि जो पूर्ण पृष्ठ पूर्ण पृष्ठ है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जो कर्व है वो भी और ऊपर नीचे जो है वो भी, यानी कि ये देखिए तो ये भी क्षेत्रफल नीचे का भी और ये जो वक्र रहता है ये तीनों मिला के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बनता है। तो कर्व पृष्ठ का क्षेत्र तो जो सिलेंडर रहता है इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है वो रहता है आपका 2πr और इसके बाद h+r, यही इसका फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का या सिलेंडर का। तो यहाँ पर इसका मान रखिए 2, पाई का मान 3.14, आर का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, आर का मान यहाँ पर है 2 और इसको यहाँ पर हो जाएगा 2 + 5। तो ये देखिए आप इसका मान निकाल लिए टोटल, तो ये कितना आ जाएगा 37.92, लगभग ये कितने का आ जाएगा 88 के आसपास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 217 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर 10 सेंटीमीटर डाय एंड 20 सेंटीमीटर हाइट। सिलेंडर का घुमावदार सतह क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि आपको यहाँ पर कर्व सरफेस का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए कर्व सरफेस का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है हिंदी में, जो कि गलत है। ठीक, यहाँ पर आप इसको व्यास बना लीजिए, व्यास 10 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपका देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ का जो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये निकल कर आता है 2πr/h निकल कर आता है। सिलेंडर का ये जो वक्र पृष्ठ रहता है, ये जो घुमाव वाला क्षेत्रफल रहता है उसका 2πr/h रहता है। 2 रखेंगे, पाई का मान 3.14, आर का मान कितना दिया हुआ है, आर यानी कि व्यास का आधा, तो व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 का आधा 5 हो जाएगा। हाइट कितना हो दिया हुआ है, ऊंचाई 20 दिया हुआ है। टोटल ये कितना हो जाएगा आपका 628 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और देखिए 218 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। तो ये जो ऑब्जेक्ट दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका कोन का छिन्नक का फिगर है। ठीक, तो कोन का छिन्नक यानी कि फ्रस्टम ऑफ एक कोन का छिन्नक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिनको पीडीएफ डाउनलोड करना है objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिए। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सेक्शन मिलेगा ITI एग्जाम का, वहाँ से जाके आप लोग ITI वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस निम्न पीडीएफ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, और आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से प्रीवियस ईयर का पेपर और स्टडी रिलेटेड मटेरियल आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, या फिर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पर ही सर्च करिएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से सर्च करेंगे तो ये टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।